प्रश्न नंबर फर्स्ट, पार्ट सेकंड। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। तो उत्तर सुनेंगे ध्यान से। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण हैं। ये इनके इतना उत्तर देना है बस। ये मुख्य उत्तर इतना ही देना है बस। ये फालतू लिख रहा है। इनके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश कहते हैं आहारी रेशे, आर रेशे होते हैं। वो क्या करते हैं, आहार को ग्रहण करते हैं रेशों के रूप में। और जल भी होते हैं। ये जल भी पचाने का कार्य करता है। ये मुख्य पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं। अब प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित के नाम लिखिए। तो ये पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं क्या कहलाते हैं, कार्बोहाइड्रेट और वसा। वही कार्बोहाइड्रेट जैसे अनाज में होता है, गेहूं चावल में भी होता है, और वसा है ना, इनमें पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट वसा। अनाज में और भारी चीज़ होती है ना, फास्ट फूड, जिंक, बर्गर, पिज्ज़ा, इनमें भी होता है कार्बोहाइड्रेट वसा। मतलब जो वसा, कार्बोहाइड्रेट जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये जैसे खाली पेट होता है हमारा तो हम पर काम नहीं होता, इसलिए कार्बोहाइड्रेट वसा की मात्रा कम हो जाती है तो शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाती है। अब खा, प्रश्न खा पढ़ेंगे आप। तो देखें, पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण कहते हैं रक्षा के लिए आवश्यक है। पोषक कहते हैं पोषक तत्व हैं ये। तो देखो, प्रोटीन और खनिज लवण हमारी शरीर की वृद्धि और रक्षा के लिए आवश्यक है। ये प्रोटीन और खनिज लवणों की कमी आ जाती है ना हमारे शरीर में। खनिज लवण जैसे जल खनिज लवण में आ जाता है ना। तो प्रोटीन और खनिज लवण, जल, आहारी रेशे, ये खनिज लवण होते हैं, है ना। और खनिज लवण ये भी होते हैं जो बाहर से प्राप्त करते हैं हमें। तो हमारे शरीर में प्रोटीन और खनिज लवणों की कमी आ जाती है तो हमारे शरीर की वृद्धि नहीं हो पाती और सही तरीक़ा से रक्षा नहीं हो पाती। कोई किसी से लड़ाई हो जाए तो उन्हें एक देर धक्का दे दे हम गिर पड़ते हैं तो हमें चोट लग जाती है। तो ये सही तरीक़ा से हम कठोर नहीं हो पाते, मजबूत शरीर, वृद्धि भी नहीं हो पाती है सही तरीक़ा से। अब आओ प्रश्न नंबर गा। पैसा डल जाऊंगा। हाँ भाई, यहाँ आ जाइए आप। देखो, वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है, मतलब हमें अच्छा दिखता है। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी हो जाता है। तो विटामिन ए की कमी से हमें आँखों में परेशानी आती है, कमी आ जाती है। तो और जो हमारी अच्छी दृष्टि देखनी, हमारी आँख अच्छी रहे, इसके लिए हमें विटामिन ए बहुत आवश्यक है शरीर के लिए। तो इस कमी नहीं होनी चाहिए शरीर में, है ना। अब आओ घ, वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है, कौन सा खनिज कहलाता है, कैल्शियम। वह खनिज मतलब तत्व जो अस्थियों के लिए आवश्यक है, मतलब ये तत्व हमें खनिज उनको कहते हैं जो हमें प्रगति से प्राप्त होते हैं अपने आप। देखो भाई, ध्यान से सुने, खनिज क्या होता है। खनिज तत्व कहते हैं जो हमें प्रगति से प्राप्त होते हैं अपने आप, जिन्हें तत्व कहते हैं। तो कैल्शियम भी एक प्रकार का तत्व है जो हमें प्रगति से प्राप्त होता है अपने आप, है ना। तो कैल्शियम जो है हड्डियों के लिए आवश्यक है, ये है ना। अब आओ प्रश्न नंबर 3। तो देखें ध्यान से। हाँ भाई, 2 ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें निम्न पोषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो। प्रचुर कहते हैं बहुत मात्रा में उपलब्ध हो, भरपूर। जैसे वसा में क्या क्या पाया जाता है बहुत मात्रा में, मूंगफली और दूध में वसा बहुत मात्रा में पाया जाता है, भरपूर पाया जाता है मूंगफली और दूध, है ना। अब आगे पढ़ेंगे दूसरा नंबर। जैसे मंड में क्या पाया जाता है, देखो ध्यान से पढ़ेंगे आप। देखो, मंड होता है आलू और चावल में, है ना। आलू में और चावल में। देखो, आलू को काटते हैं तो उसमें सफ़ेद सफ़ेद
अंदर सा पानी सा पदार्थ होता है ना, सफ़ेद सफ़ेद पाया जाता है, जो गाढ़ा कठोर, ज़्यादा कठोर नहीं होता। आलू और चावल के बीच में भी सफ़ेद सफ़ेद होता है, ये मंड होता है। तो इन आलू और चावल में मंड बहुत पाया जाता है, भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तीसरा है आरी रेशे। तो आरी रेशे मतलब आर के रूप में रेशों को ग्रहण करना। तो आरी रेशे हमारे शरीर में पोषक तत्व का काम करते हैं। ताजे फल में पाया जाता है, साबुत खाद्यान्न में, जैसे गेहूँ में, है ना। तो साबुत मतलब साबुत कहते हैं जो पूरा, जैसे गेहूँ, चावल में तो नहीं होगा, है ना। आरी रेशे पाए जाते हैं ताजे फल में, और साबुत खाद्यान्न मतलब पूरा खाद्यान्न खाए जाने वाला पदार्थ। प्रोटीन सोयाबीन और पनीर में पाई जाती है, भरपूर मात्रा में प्रोटीन होती है। सोयाबीन की दाल होती है ना, सोयाबीन की मंगोड़ी भी आती है ना। तो पनीर में भी खूब होता है प्रोटीन। प्रश्न नंबर 4 सही गलत बताने आपको। प्रश्न नंबर का पढ़ेंगे, फिर खा पढ़ेंगे, फिर गा और घा, है ना। तो देखो ध्यान से देखेंगे। पहला का, केवल चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषण आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। भाई सही है या गलत? मतलब चावल खाने से ही हम अपना पोषण प्राप्त कर सकते हैं, सभी पोषक तत्वों को प्राप्त कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है गलत है ये बात, है ना। अब देखो दूसरा खा, संतुलित आहार खाकर। संतुलित आहार क्या होता है पहले तो ये समझें आप। का है खा, संतुलित आहार कहते हैं जिस संतुलित आहार मतलब भोजन, ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं, संतुलित आहार कहलाता है। अब प्रश्न पूरा पढ़ेंगे आप। तो देखो संतुलित आहार खाकर अभावजन्य क्या होता है? अभावजन्य कहते हैं और रोगों, अभावजन्य रोगों। तो अभावजन्य रोग कहते हैं, अभाव मतलब किसी की कमी और जन्य मतलब उत्पन्न होना, किसी की कमी से उत्पन्न होने वाले रोगों। अब यहाँ पर आओ प्रश्न को पढ़ेंगे आगे। की रोकथाम की जा सकती है। तो देखो संतुलित आहार खाकर किसकी कमी से अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है, ये बात सही है भाई। मतलब संतुलित भोजन खाएंगे जभी तो रोगों को रोक पाएंगे शरीर में, नहीं नए नए रोग हो जाएंगे। हम संतुलित भोजन नहीं खाएंगे तो उल्टो सीधो खा रहे हैं तो रोग ही फैलेंगे। तो ये बात आपकी बिल्कुल एक्यूरेट है, तो इस पे सही का टिक लगाएं, ये सही बात है आपकी। अब गा, शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए, इसका मतलब समझे। शरीर के लिए संतुलित आहार मतलब संतुलित भोजन में नाना मतलब वो नाना नहीं, तुम्हारा नानी और नाना वो नाना होता है, जैसे नाना मतलब अनेक प्रकार के, अलग अलग प्रकार के खाद्य मतलब खाए जाने वाले पदार्थ होने चाहिए, यह सही बात है भाई। प्रोटीन भी होनी चाहिए, वसा भी होना चाहिए, सभी तत्व होने चाहिए, जब तो आप सही हो। ये बात आपकी एक्यूरेट है, ये बात सही है। शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है। इस प्रश्न का कहने का मतलब है शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए मतलब मांस ही मांस खाएं हम तो सभी तत्व प्राप्त हो जाएंगे, ये गलत बात है भाई, ये गलत है आपकी, ये है ना। अब आ जाओ आप, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है आपको। तो देखो विटामिन, ये यहाँ पर आ जाइए का, विटामिन डी के अभाव से होता है रिकेटस रोग हो जाता है। विटामिन डी के अभाव से कौन सा रोग होता है? रिकेटस, है ना, ये उत्तर है इसका। अब खा, किसकी कमी से बेरी रोग होता है? विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन सी के अभाव से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। और हमारे भोजन में यहाँ पर आ जाइए, भोजन में किसके अभाव में रतौंधी होती है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है भाई। अब देखो